Welcome to my YouTube channel Study with Ayu. My name is Ayushi and as you know हमने न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज़ का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक पार्ट यूनिट 1 का और कुछ फॉर्मूले हमने याद किए थे। सेकंड लेक्चर में हमने MCQs किए थे। अब थर्ड लेक्चर में हम उससे आगे के MCQs कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ई इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई एक्स। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि कैसे सॉल्व होगा और क्या इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया। अब देखते हैं, हमें दिख रहा है कि ये इसके दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर हम इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल लें, अलग अलग हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हम इनकी इनटू करके इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं, हमने ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने यहाँ एज इट इज़ उतार लिया। अब डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स। अब हम जो ये हमारा डेल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है डेल इज इक्वल्स टू ई माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला है डेल इज इक्वल्स टू ई माइनस वन। ये फॉर्मूला है, हमने डेल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद बाकी सब एज इट इज़ है। फिर हम ई माइनस वन की पावर टू का हम फॉर्मूला खोल देते हैं। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला खुल गया, ई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ई माइनस वन की होल पावर टू का फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है वो, ए माइनस वन, ए माइनस बी की पावर टू, ए माइनस बी का स्क्वायर हम यहाँ पर खोल देंगे। कैसे होगा, ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई अपॉन ई, ये ब्रैकेट क्लोज, ई की पावर एक्स। अब जो ये ई है ये अलग 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 कर दो सबके नीचे। कैसे होगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई प्लस वन अपॉन ई माइनस टू ई अपॉन ई। तो हम देखते हैं एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ई से ई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारा, ई प्लस ये वन अपॉन ई है तो ये ऊपर जाएगा, ये प्लस है, ये वन अपॉन ई है तो ये ऊपर जाएगा, ई इन्वर्स हो जाएगा। तो ई इन्वर्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज ई की पावर एक्स। अब जो ये ई की पावर एक्स है इसकी अंदर हम इंटू कर देंगे। जब हमने इसकी इंटू करी तो ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस वन ई की पावर एक्स माइनस टू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब हमने ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, हम इस पर अप्लाई करेंगे। शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो जाता है, कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ई एक्स प्लस एच हो गया। अब ई की पावर माइनस वन में क्या होता है, एक्स में कुछ डिक्रीमेंट हो जाता है तो ई की पावर एक्स माइनस एच हो गया। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पर ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन है तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ई की पावर एक्स। तो हमारा क्या बचेगा अंदर, ई की पावर एच प्लस ई की पावर माइनस एच माइनस टू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ई की पावर एक्स डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। हमारा ये हमारा सेकंड इसका पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि ई ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, एक्स में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है तो ई एक्स की पावर ई की पावर एक्स प्लस एच हो गया अपॉन। अब ये डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले कुछ इंक्रीमेंट होता है एक्स की वैल्यू में, फिर वो फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाता है। इसमें अब एक बार और हम अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड ऑपरेटर। उसमें क्या होता है, ये फंक्शन है पहला हमारा ये, तो इसमें क्या होगा, पहले कुछ इंक्रीमेंट होगा, मतलब कुछ इंक्रीमेंट मतलब ई की पावर एक्स प्लस एच तो है ही,
कुछ और इंक्रीमेंट मतलब एक और h जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया e की पावर x प्लस 2h। फिर फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, तो ये फंक्शन एज इट इज़ हमारा यहाँ पर आ गया ये फंक्शन। फिर हमने इस पे अप्लाई किया, ठीक है, इस पे अप्लाई किया तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ, ये होगा इसमें कुछ इंक्रीमेंट। फिर फंक्शन एज इट इज़ आ गया, क्योंकि माइनस है, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर तो e की पावर x प्लस h ऐसे ही चला आ रहा है। फिर e की पावर x प्लस 2h हमने ये यहाँ पर एज इट इज़ उतार लिया है। फिर हम देखते हैं माइनस 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 के 2 e की पावर x प्लस h प्लस e की पावर x। ओके, अब देखो यहाँ से हम e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया। वहाँ से इनको ऐसे लिख सकते हैं, हम इनटू में लिख सकते हैं, तो इनटू में लिखने के बाद ये हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारी वैल्यू क्या बची, e की पावर h, ये फॉर्मूला है पूरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ये। ओके, तो ये हमारी दो इक्वेशन बनी। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें इन दोनों इक्वेशंस को इनटू करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की इनटू करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, e इंटू ई की पावर h प्लस ई की पावर माइनस h माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन e की पावर h 1 माइनस ई की पावर h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें होल स्क्वायर बनाना है ताकि ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए। अगर हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है तो हमें e की पावर h से इंटू करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनाना है यहाँ पर 2 बनाना है, तो e की पावर h से इंटू करनी पड़ेगी। अगर e की पावर h से इंटू करी तो e की पावर h से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने इसमें इंटू तो कर दी, ये हो गया, इसमें इंटू करी तो e की पावर 2h हो गया, इसमें इंटू करी जब हमने e की पावर h की, मतलब e की पावर माइनस h में हमने इंटू करी e की पावर h की, तो ये तो हमारा 1 बन गया। कैसे बन गया, अब ये माइनस वाला तो अपॉन में चला जाएगा e की पावर h, तो ये बन गया 1, तो ये आ गया 1। अब 2 में e की पावर h की इंटू हो गई। अब जो डिवाइड वाला h हमारा बचा वो हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस पावर में, ऊपर चला गया माइनस पावर में हो गया, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिया। उसके बाद e की पावर x, e की पावर x, e की पावर माइनस h, e की पावर माइनस h, ये देखते हैं ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1 माइनस ई की पावर h का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर h और 1 माइनस ई की पावर h का होल स्क्वायर। ये यहाँ से हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब ये कैंसिल आउट हो गए। अब e की पावर h माइनस में है और e की पावर h प्लस में है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि हमारा आंसर आता है e की पावर x। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं e की पावर x कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा इफ़ डेल वाई एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, तो हमें वाई एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर कोई फंक्शन है, ये फिक्स फंक्शन है, ठीक है, इस पे डेल अप्लाई हुआ है, करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं। ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल यहाँ पर होना चाहिए, पॉलिनोमियल होगा और उस पर डेल अप्लाई करना है तो डिफरेंशियल होगा। लेकिन अगर हमें इससे वापस अपना फंक्शन लाना है, फंक्शन हमें वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब जब हमें f(x) दिया हो और हमें ये लाना हो तो डिफरेंशियल करेंगे, और अगर हमें ये दिया हो, ये लाना हो, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है, गिवन है ये, और हमें ये फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि डेल वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर x की क्या होगी। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर 1, 2, 3, 4 है ना, यानी कि x की पावर 4 है, और x की पावर 4 का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल दूं तो क्या आएगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन
एक्स की पावर 5/5। और इसका फैक्टोरियल नोटेशन, अब देखो अगर x की पावर n है, x की पावर n है तो उसका फैक्टोरियल नोटेशन हम क्या निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम x की पावर n का फैक्टोरियल नोटेशन है ना, x -1 x -2 ये कहाँ तक जाता है, जितनी पावर ये है उससे एक कम तक जाता है, x की पावर n-1 मीन्स अगर x की पावर 2 है तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल नोटेशन x -1 होगा। अगर x की पावर 3 है तो फैक्टोरियल नोटेशन होगा x की पावर -1 x की पावर -2, यानी कि एक कम तक जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 5 आया है तो यानी कि ये 4 तक जाएगा, 1/5 x की पावर -1 x -1 x -2 x -3 एंड x -4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें पहले x की हाईएस्ट पावर देखनी है कि x की पावर क्या है, फिर उसका इंटीग्रेशन लेना है क्योंकि हमें fx yx निकालना है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशियल किया, कोई फंक्शन है इस पर डिफरेंशियल लगाया, ठीक है, अगर डिफरेंशियल से हमें वापस अगर अब फंक्शन लाना है तो हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अगर फंक्शन वापस लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1/5 x -1 x -2 x -3 एंड x -4। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f(x + 2h - 2f(x + h + fx), इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू से हमें ये फाइंड करना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हम इनसे देख सकते हैं कि इनमें से किस ऑप्शन से ये हमारा एज इट इज़ आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये लेंगे, तो del स्क्वायर fx, मतलब जो ये है हमारा, इसको सॉल्व करके हमें देखना है कि क्या हमारा ये आता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है हमारा del स्क्वायर fx, तो del स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने एक बार अप्लाई कर दिया इस पर। तो ये है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर। फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कुछ इंक्रीमेंट होता है, फिर फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर ये आगे लाइन हमारी, उसके बाद एक बार और हमें हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अब अलग अलग अप्लाई होगा, कैसे, मतलब del f(x + h) पे अलग अप्लाई होगा और माइनस del f(x) पे अलग अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा पहले, मतलब x + h था तो कुछ इंक्रीमेंट, एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हो गया f(x + 2h), फिर फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाएगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एज इट इज़ माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं। इस पर अप्लाई करा तो पहले फंक्शन में कुछ इंक्रीमेंट होगा, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया फंक्शन में, ये हो गया। हमारे बीच में माइनस है तो इसको माइनस लेके चलेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस आया, फिर फंक्शन में ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो fx, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, ये रहा माइनस। ठीक है, तो फंक्शन बाहर जब माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एज इट इज़, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2fx + h + fx। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या ये और जो क्वेश्चन में दिया है वो सेम है। लेट्स सी, तो fx + 2h, ठीक है, उसके बाद -fx + h, ओके, अब fx प्लस के fx, तो ये हमारा सही, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये तो हमारा सही है। अब हम इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, del स्क्वायर fx + 2h। इसमें क्या है, इसमें हमें जो है बैकवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैकवर्ड ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो क्या होता है। तो पहले तो फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, ये आ गया हमारा फंक्शन एज इट इज़, माइनस फिर फंक्शन में कुछ डिक्रीमेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये अप्लाई हम इसमें करेंगे। फर्स्ट
ये 2 टाइम्स है, हम पहले 1 टाइम अप्लाई करेंगे, एफ एक्स प्लस 2h ये है, मतलब पहले फंक्शन, इसी तरह फंक्शन एज इट इज़ आ गया, यानी कि एफ एक्स प्लस 2h आ गया, फिर माइनस कुछ डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब जो x प्लस 2h था उसमें हम कुछ डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस h बन जाएगा, यानी कि ये बन गया एफ एक्स प्लस h। ओके, अब हम सेकेंड टाइम अगर अप्लाई करते हैं इस पे बैकवर्ड ऑपरेटर तो क्या होगा, अब ये अलग अलग अप्लाई होगा इन दोनों पे, 2h माइनस डेल एफ एक्स प्लस h। फिर से बैकवर्ड ऑपरेटर की जो तरीका है करने का उसको करते हैं। तो फंक्शन एज इट इज़, तो फंक्शन हमारा पहले एज इट इज़, फिर माइनस कुछ हमारा डिक्रीमेंट, मतलब एफ एक्स प्लस h हो जाएगा, फिर फंक्शन, ये हमारा फंक्शन एज इट इज़, यानी कि एफ एक्स प्लस h, यानी कि एफ एक्स प्लस h माइनस, फिर फंक्शन में कुछ हमारा डिक्रीमेंट होगा तो ये हो जाएगा, फिर एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स प्लस h प्लस माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। ओके, फिर ये फंक्शन ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 2 एफ एक्स प्लस h प्लस एफ एक्स। लेट्स सी ये कंप्लीट सेम है या नहीं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स प्लस 2h, एफ एक्स प्लस 2h, फिर माइनस 2 एफ एक्स प्लस h माइनस 2 एफ एक्स प्लस h प्लस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, यानी कि ये भी हमारा सेम है, यानी कि हमारा ऑप्शन है बोथ बी एंड ए, मतलब ए एंड बी हमारे दोनों करेक्ट हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये, तो हमें डेल स्क्वायर एफ एक्स फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि डेल जो है पॉलिनोमियल पे कैसा काम करता है, डिफरेंशियल की तरह काम करता है, तो हमें इसका 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना है, जस्ट इतना करना है, हमें 2 टाइम्स इसका डिफरेंशियल करना है। तो ये हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हम इसका 2 टाइम्स हमें इसका डिफरेंशियल लेना है, पहले 1 टाइम ले लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। एक बार और हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो 12x माइनस 6, यानी कि हमारा ये आंसर होगा 12x माइनस 6, यानी कि डी हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1। ठीक है, 21 हमारा क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं हम इसको। 21 हमारा क्वेश्चन है, तो डेल की पावर n a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, तो हम इसको अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया डेल n, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x की पावर n प्लस b ऐसे ही यहाँ पर कांस्टेंट है, डेल की पावर n x की पावर n माइनस 1। अब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर डेल की पावर n है और फंक्शन की भी पावर n है, मतलब पॉलिनोमियल भी सेम है, और जो हमारा उसमें बताया था अगर डेल की भी पावर n है और x की भी पावर n है तो उसका हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल n। ओके, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए ताकि आपको ये इजीली समझ आए, उसमें मैंने क्लियर किया हुआ है कैसे है। फिर सेकंड है b। अब देखो, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि डेल की पावर n है और x की पावर n माइनस 1 है, तो क्या होगा,
मतलब इसको हम एग्जांपल से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर मैं डेल की पावर 2 कर दूं और x कर दूं, ओके, तो इसका क्या मतलब है, 2 टाइम्स हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। जब हम इसका 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इससे क्या कंक्लूज़न निकला, अगर हमारे पोलिनोमियल की पावर तो कम है और हमारे डेल की पावर ज़्यादा है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, ए फैक्टोरियल n, ये हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। हमारा सी ऑप्शन में ये करेक्ट कर लीजिए, फैक्टोरियल n मीन्स कि ये है ए फैक्टोरियल n, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ओके, अब हम 22 क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अभी इसके जैसा हमने क्वेश्चन किया था, डेल यू एक्स का ये है, हमें यू एक्स करना है, मतलब इस पर पहले से ही डेल अप्लाई हो चुका है, मतलब अब हमें वापस से यू एक्स लाना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम, जैसे ये गया 22 क्वेश्चन, और डेल यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इसमें मैंने क्या बताया था कि इसकी हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, अगर हमें यू एक्स निकालना है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, हाईएस्ट पावर इसकी एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 आएगी। अब 3 का फैक्टोरियल नोटेशन मैंने आपको खोलना बताया था कि हम कैसे करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2, ये इसका फैक्टोरियल नोटेशन है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है इनमें से, हमारा आंसर है, हाँ प्लस सी तो आएगा ही, कांस्टेंट, ये तो इंटीग्रेशन में करते हैं हम प्लस सी, तो हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर सेकंड, अब देखो, द वैल्यू ऑफ डेल एफ एक्स अपॉन एच, हमें क्या करना है, एफ एक्स पे हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो अप्लाई होगा नहीं, तो हमारे फंक्शन पे अप्लाई होगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कुछ इंक्रीमेंट होता है, फिर इंक्रीमेंट के बाद वो फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो, कुछ इंक्रीमेंट हुआ फिर फंक्शन एज इट इज़ माइनस हो गया, कुछ इंक्रीमेंट हुआ लेकिन फंक्शन माइनस की बजाय प्लस हो गया, तो ये तो हमारा गलत है। फिर यहाँ पर फंक्शन एज इट इज़ आ गया, ये तो हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर का पैटर्न है, बैकवर्ड ऑपरेटर हम ऐसे अप्लाई करते हैं, तो हमारा ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ डेल एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई, मतलब जो हमारा डेल है वो इस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है, एंड के इज़ द कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है, तो के पर हमारा डेल कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो के पर हमारा डेल अप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट, अगर यहाँ पर तो हमें कोई फंक्शन चाहिए ना, फंक्शन पे ही तो अप्लाई होगा, एक्स में ही तो कुछ इंक्रीमेंट होगा, फिर वो फंक्शन ही तो माइनस होगा। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो, तो हमारा यहाँ पर ज़ीरो आंसर है। तो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ h इज इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब x3 की वैल्यू, ये देखो फैक्टोरियल नोटेशन है, हमें फैक्टोरियल नोटेशन करना है, x3 का बताया था मैंने, ये 25 है, तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन, x3 का फैक्टोरियल नोटेशन होगा x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। वैसे तो ये होता है, अगर हमें फैक्टोरियल नोटेशन निकालना हो तो वो होता है x माइनस h और x माइनस 2h, लेकिन जब h की वैल्यू 1 हो जाती है 1, तो हमें सीधा डायरेक्ट ये मिल जाता है x माइनस 1 x माइनस 2, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है, तो हमारा आंसर है बी, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं 26, यहाँ पर भी देखिए कि डेल की पावर n इंटू 3 ई की पावर x, मतलब ई की पावर x पर डेल n टाइम्स अप्लाई होना है, ओके। तो हम, जैसे हमने अभी
ए की पावर एक्स वाला क्वेश्चन किया था उसको पहले 1 टाइम अप्लाई किया, 2 टाइम्स अप्लाई किया, 3 टाइम्स, ऐसे अप्लाई करते करते हम कंक्लूज़न निकाल लेंगे कि n टाइम्स पे हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, डेल की पावर n है, 3 e की पावर x है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ ही जाएगा। डेल की पावर n e की पावर x की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम e की पावर x पे 1 टाइम डेल अप्लाई करते हैं, तो e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। फिर हम सेकेंड टाइम अप्लाई करने से पहले इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए, -1। ओके, ये काफ़ी टाइम मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ओके, उसके बाद सेकेंड टाइम अगर हम अप्लाई करेंगे e की पावर x पे, तो डायरेक्ट इस पर ही अप्लाई कर देंगे हम। तो e की पावर h माइनस 1, e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, इस पे अप्लाई किया है हमने। ओके, फिर अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर h माइनस 1 एज इट इज़, इसमें से हम e की पावर x अगर कॉमन ले लें तो e की पावर h माइनस 1 हो जाएगा। अब इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो e की पावर x और e की पावर h माइनस 1 की पावर 2। तो हमने देखा जब हमने 1 टाइम अप्लाई किया तो e की पावर x, e की पावर h माइनस 1 की पावर 1 आई थी। ठीक है, अब जब हमने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो ये प्रोसेस के बाद हमारी वैल्यू यहाँ पर पावर 2 आई। मींस अगर हम डेल की पावर 3 करेंगे e की पावर x, तो हमारा क्या आएगा, e की पावर x e की पावर h माइनस 1 की पावर 3। तो एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। तो डेल की पावर n e की पावर x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर x e की पावर h माइनस 1 की पावर n। अब हमारे इंटू में 3 भी था यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आंसर में भी 3 आ जाएगा, इंटू 3। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही यहाँ पर होगा। तो 3 e की पावर x e की पावर h माइनस 1 की पावर n, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 3 e की पावर x e की पावर h माइनस 1 की पावर n। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन गिवन है, 3 टाइम्स इसका एफ निकालना है। मीन्स इसका 3 टाइम्स यहाँ पर हमें डिफरेंशियल करना है। तो मैं यहाँ पर ही कर देती हूँ। फर्स्ट टाइम अगर हम डिफरेंशियल किए, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल है, तो 12x² माइनस 4। जब हम सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे 24x। फिर थर्ड टाइम करेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स करना है तो ये 24 रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 24। ओके, अब द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ई इंटू एक्स की पावर 3, इंटू नहीं सॉरी अप्लाई है ये इस पर, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा तभी तो इस पर अप्लाई होगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको अप्लाई करना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो एज वी नो कि डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 होता है, याद होगा आपको। तो हम डेल की जगह पे यहाँ पर ई माइनस 1 रख देते हैं। तो मैंने रख दिया ई माइनस 1 की पावर 2 अपॉन ई, यहाँ पर बाहर हमारा एक्स की पावर 3 चल ही रहा है। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला खोल देती हूँ स्क्वायर वाला। तो ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन ई एक्स की पावर 3। ठीक है, अब ये जो e है ये मैं अलग अलग अपॉन में कर दूंगी। तो जब मैं अलग अलग अपॉन में करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। e प्लस, क्योंकि 1 अपॉन ई हो जाएगा तो ये e इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर -2, e से e कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x की पावर 3 होगा। ठीक है, अब जो है ये ई हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। तो ई प्लस ई माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया एक्स की पावर 3। अब ये इंटू करेंगे हम इसकी, तो ई एक्स की पावर 3 प्लस ई इनवर्स एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स की पावर 3। अब ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर लगा है,
तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा, ये इन्वर्स है तो कुछ डिक्रीमेंट होगा। तो हमने माना h इज़ इक्वल्स टू 1 पे, तो कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो x प्लस 1 की पावर 3 प्लस कुछ डिक्रीमेंट हुआ तो x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ओके, तो हमारा आंसर आएगा 6x। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डेल की पावर 5, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 3x, 1 माइनस 4x। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब डेल की पावर 5 है तो सबसे पहले हम x की हाईएस्ट पावर देखेंगे। भाई हाईएस्ट पावर अगर इससे कम आती है, मान लो 4 आती है, तो मतलब अगर x की वैल्यू 4 आती है और 5 टाइम्स का हम डिफरेंशियल करते तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर इक्वल आती है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था ना, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये है कि हम इसकी पहले हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि x की हाईएस्ट वैल्यू तो 4 है और उसका हम डिफरेंशियल कर देंगे 5 टाइम्स, तो भाई वैल्यू हमारी 0 आएगी। देख लीजिए कैसे आएगी हमारी वैल्यू 0। अगर मैं फर्स्ट टाइम करूँगी तो 4x 3, सेकेंड टाइम करूँगी तो 12x2, थर्ड टाइम करूँगी 24x एंड फोर्थ टाइम करूँगी तो 24। लेकिन अगर मैंने 5 टाइम कर दिया तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि हमारा इसका आंसर 0 है और 0 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए। इसके आगे के हम MCQs अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।